तो आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एक्सपोनेंट पावर। हमने पहली वीडियो बना चुके हैं हम लोग, अब ये दूसरी वीडियो है। तो आपको ध्यान से समझना है। पहला ही क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट, मतलब आपको वैल्यू लानी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट जो भी करके आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर लाना है। तो देखो, इसको मैंने आपको बताया था, वो एक फॉर्मूला बताया था आपको। जब माइनस रहेगा, माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, माइनस रहेगा तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको सोल्व देना, सोल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, 32 और 1 की पावर, जितनी 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो 32 आपका आंसर है यहाँ पे। अब ये वाला देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए, इसको वही चीज है, माइनस है तो इसको पलट देंगे, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, अब इसको हम लोग बांट देंगे। 3 की पावर 5 कितना होता है, तो 3 5 बार हो जाएगा। 3 को 5 बार मतलब लिख लेते हैं हम लोग, -3 है, सॉरी, ये 5 बार हो गया। और 2 की पावर -5 हमें पता है, 2 की पावर -5। मैंने आपको ये भी बताया है, जब पावर आपका ऑड में हो, ठीक है, और माइनस का निशान है, यहाँ पे गलती की है, मैंने माइनस लगाया हुआ है। देखिए, अब देखिए, पावर ओड में हो, मैंने आपको बताया हुआ है, और माइनस में हो यहाँ पे, तो निशान किस चीज़ का रहेगा, आंसर आपका माइनस में ही रहेगा। तो इसको कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और इंटू 3 हो जाएगा माइनस का। तो ये 3 और मतलब ये आपका 243 होगा माइनस में, और ये होएगा आपका 32 सिर्फ आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, आपको ये देखिए, आपको ये देखना है, माइनस में है और ये 4 है, मतलब 4 का मतलब ये 4/1 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप पलट देंगे और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। ठीक है, और 4 का क्यूब आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, 64 होता है। तो ये आपका आंसर है। अब ई कैसे करना है, ये भी आपको बताया हुआ है, जब पावर की पावर हो या एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, तो पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 4 और 3 है और माइनस का है, तो मतलब -2, और ये आंसर आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, अब -12 है और -2 है, तो पहले हमें इससे देखना पड़ेगा कि माइनस का है, तो इसको पॉजिटिव कीजिए। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, इसको मैं 1 भी मान सकता हूँ ताकि पलटू में, ये आपका पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, -1 है और ये पावर आपका, ये सबके दोनों के पास चला जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए, माइनस इसके पास भी चला जाएगा और 2 के पास भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में है और ये 12 है और इवन है यहाँ पे एक्सपोनेंट, मतलब आंसर आपका 1 ही आएगा। और ये 2 का पावर 12 ही लिखिए। चाहे तो अगर आपको ये पूछा हुआ तो ये भी आप खोल सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेटिव टाइम लगेगा। मगर आपको मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, 2 की पावर 12 दीजिए, 2 की पावर 12, 2 को 12 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, फिर 4 बार करेंगे 16 आएगा, फिर 4 बार करेंगे 16 आएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 16 का क्यूब हो रहा है, मतलब 16 अपने आप में ही 3 बार गुना हो रहा है। तो 4 9 6 आपको पता है कि ये 16 की पावर होती है, तो 16 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4090। तो आपका अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी इवैल्यूएट है, मतलब आपको वैल्यू लानी है। ठीक है, सिंगल वैल्यू। तो क्या आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, आप एक क्वेश्चन ये वाला कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्या आपको इसमें दिक्कत आ रही है क्या, बताइए। तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सिर्फ मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने, जब बेस सेम होगा, ठीक है, बेस मतलब ये सेम होगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये पावर, मान लो यहाँ पे मैंने पावर 2 दे दी है और यहाँ 3 दे दी है, तो ये आप कैसे लिखेंगे, बेस सेम ही रहेगा, पावर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी, पावर आपकी 5 हो जाएगी। तो सिर्फ वही चीज है, क्या आप कर पा रहे हैं। देखिए, एक और सवाल आपको मैं समझा देता हूँ।
दूसरा समझा देता हूँ। बेस 8 है, 8 है इनकी पावर 2 3 4 है, ठीक है। अब 3 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मैं बेस सेम ही रखूंगा, 4 3 7 7 2 9, ठीक है। ये सब प्लस कर दूंगा मैं, आपको पता चलना चाहिए 9, ठीक है। बेस देखना है आपको, बेस सेम तो नहीं है कहीं, तो वही चीज है, आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए भाई इसमें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा आपका, आपको क्लियर दिख रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पावर आपका ऐड होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बेस सेम है और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मैं कर देता हूं ऐड, ठीक है। ये देखिए -4 ऐड हो रहा है, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो आपका माइनस ही रहता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा प्लस का, तो 5 की आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सेम है क्या, नहीं है, ये दोनों तो सेम है ये वाले, तो पहले इनको पकड़ लो ना, इसका क्या होता है 0 है, इसका क्या होता है 3 है, मतलब क्या है 0 और 3 प्लस होंगे, 3 और प्लस 0 मतलब क्या है -3 ही रहेगा, तो आप सिर्फ इतना ही रखेंगे, इसको मारिए गोली, और देखिए किसी की पावर 0 हो तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैसे भी खत्म कर सकते हैं आप, ये आपका बचेगा इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कारनामा कर रहे हैं, मैं इन सबको मिटा दूं क्या, ये सब आपने उतार लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए आपका सवाल यही है, ये मिट गया आपका, हट गया है, ठीक है। तो इसको करना क्या है, उल्टा कर लेते हैं इसे, नेगेटिव में है, नेगेटिव में, तो इसको पहले पॉजिटिव कर लिया जाए, ये होगा पॉजिटिव में, ये भी हो गया पॉजिटिव में, 5 5 3 3, कुछ तो कनेक्शन दिख रहा है, तो सिंपल हम लोग पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 9 × 9, ये क्या हो जाएगा 5 × 5, ये क्या हो जाएगा ठीक है। मतलब देखिए 2 9 से 2 3 से एक 9 चला जाएगा, और एक 3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, और 2 5 से 2 5 यहाँ चले जाएंगे, और कितना बचा 3 यहाँ बचा है और 5 यहाँ बचा है, तो कितना आंसर आया आपका 15 आंसर आया है, इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो आपका सवाल ये ऐसे करने थे आपको, मैंने क्या किया हुआ देखिए 5 यहाँ पे सॉल्व किया, फिर इसी चीज को देखिए नेगेटिव में था, नेगेटिव में था, तो मैंने क्या किया है दोनों को पलट के पॉजिटिव में कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको मैं सिंपल करने के लिए पहले इस चीज को मैं क्या लिख लेता हूँ, आप देखिए ये दोनों के पास चला जाए तो ये क्या हो जाएगा 9 × 9, ये 5 × 5, ठीक है, मतलब 5 की पावर 2। मैं इसको इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 81 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये कटेगा, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने खोला हुआ है सिर्फ, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और ये एक 9 2 3 से कट जाएगा, बचा एक 3, तो ये भी इसको पकड़ लेते हैं, 1 से कट गया, ये 3 से कटा, 3 यहाँ बचा, देखिए 5 5 2 है यहाँ पे भी 2 से काट सकते हैं, ठीक है। कितना बचा 3 और 5, ये कितना होता है 15 होता है, आपका आंसर यही है, ठीक है। इवेल्युएट का मतलब यही है, आपको सिंगल आंसर देना है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग सी करेंगे 5th का, इसको देखिए कैसे करना है। ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है पहले इसको देखेंगे, तो हम जानते हैं ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या करेंगे हम लोग इसको प्लस करेंगे, ठीक है। -5 है और 2 है, तो -5 है मतलब मेरे पास उधार ज्यादा है, तो 5 में से 2 गया, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 5 में से 2 जाएगा मगर माइनस का ही रहेगा, आपको यह ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट टूट गया है ना। अब देखिए डिवाइड है, डिवाइड का मतलब मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर एक्सपोनेंट क्या होंगे आपके
एक्सपोनेंट प्लस होते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड होगा तो एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। मल्टीप्लाई रहेगा तो एक्सपोनेंट आपका प्लस होगा, अगर डिवाइड रहेगा तो एक्सपोनेंट, तो देखिए डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या होगा, ये माइनस होएगा, ठीक है। अब देखते हैं ब्रैकेट से खोलेंगे तो क्या होगा, ये ध्यान से देखिए इस चीज को कैसे कर रहा हूं मैं। इसके अंदर भी माइनस है और यहां भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। और यहाँ पे माइनस का 3 है और ये अपना बेस है, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 प्लस वाला है और माइनस का 3 है, तो मेरे पास प्लस वाला रहेगा, तो 3 की पावर 3, ठीक है, ये आपका आंसर है। और 3 की पावर 3 मतलब क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है आप लोगों को पता है, 27 होता है, तो ये आपका वैल्यू है, ठीक है, तो 27 आपका आंसर है। अब करेंगे डी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल करेंगे। देखिए मैं क्या करूंगा, रिवर्स में है, रिवर्स में है तो पहले मैं इसको पॉजिटिव कर लूंगा, 1/2 और 1/3, -1 था तो अब ये 1 हो जाएगा, ये भी पावर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका, इसको भी मैं कर लूंगा, ठीक है। समझिए कैसे हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो वही मैं अब बिना मैं ब्रैकेट ना लगा के मैं दोनों के पास बार दे रहा हूँ, तो वही चीज यहाँ पे यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये ब्रैकेट में खोल दूंगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 और 1 1 तो होता ही है, तो 1 × 1 और 2 × 3 6 हो गया। और ये क्या था आपका, ये था 3 रहेगा यहाँ, इसको लगाओ चाहे लगाओ, 1 की पावर कुछ भी लगाओ। अब ये पलट दूंगा क्योंकि डिवाइड है, तो क्या करूंगा मैं, 2 की पावर 3 और ये नीचे आपका 1, डिवाइड था मैंने मल्टीप्लाई किया और वो पलट जाता है। 2 की पावर 3 को मैं खोल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 2 2 1, तो देखिए फिर से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया मैंने और पावर पॉजिटिव में हो गई, ठीक है, पावर पॉजिटिव में, इसको भी रिवर्स किया, पावर पॉजिटिव में हो गया, -1 था तो 1 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड था तो ये भी पावर पॉजिटिव में हो गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 आया, और ये चीज़ था तो ये का ये वैसे का वैसे ही लिखा है। अब इसको मैंने जब इस चीज़ को मैं चेंज करूंगा डिवाइड को, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाता है दोबारा, 2 ऊपर चला गया, और फिर मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पे 1/6 यहाँ लिखा है, और इंटू 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, और एक 2 से मैंने काटा, और ये 3 था आपका, 3 से काट दिया मैंने इसको, 6 गया 3 आ गया, तो यहाँ पे अब 2 2 4 हो गया और 3 नीचे था, तो ये आपका आंसर है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय व्हाट शुड इन दिस बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ये, ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये बन जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है, जब 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 × 1 है, और एक नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो हम लोग जानते नहीं है, ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल रख लेंगे। तो आप देखिए x को अकेला करना है, ये चीज तो आपको आसानी से हो जानी चाहिए, ये डिवाइड होएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो वहां डिवाइड होगा, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए माइनस में है तो मैं इसको 1/9 और ये 1 कर सकता हूं, ये भी माइनस में है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं 1/-6, और ये प्लस में हो गया। अब देखिए माइनस है तो ये माइनस मैं ऊपर लिख सकता हूं, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं माइनस हमेशा ऊपर ही जाता है, रैशनल नंबर स्टैंडर्ड मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 है तो इसका मतलब कोई रोल है नहीं, और ये डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और ये पलट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखेंगे 1 1 जा तो ठीक है, 9 और 6 तो 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 3 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है, 3
2 ऊपर। ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है वही, बाय व्हाट शुड मतलब नंबर ये है बी डिवाइडेड, ये किससे डिवाइडेड हो कि हमें क्वोशंट मिले, क्वोशंट हो जाए, क्या ये हो जाए। तो आपको डिवाइडेड और क्वोशंट ये सब समझ नहीं आ रहा तो देखिए प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, समझिए। ये आप पहले आप बचपन में करके आए हो, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो क्वोशंट क्या होता है, इसको बोलते हैं भागफल को, भागफल को क्या बोलते हैं, कोशिएंट, ठीक है। और ये क्या होता है, डिवीजर। और ये क्या होता है जिसको डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये तो था बच्चों वाला। अब इसी चीज को मैं आपको थोड़ा बढ़िया से लिख के दिखा देता हूं। हमें क्या मिला, क्वोशंट है ना 5, ये वाला 5 यहां मिलेगा जो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट को क्या बोलते हैं, क्वोशंट। और ये 25 क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड है। और जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है उसको बोलते हैं डिवीजर। तो अब आपको समझ आया क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या हो जाए, ये हो जाए, मतलब ये वाली चीज यहां पर दे रहा आपको। तो देखिए इससे हम लोग क्या डिवाइड किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए, डिवाइड मतलब क्या डिवीजर हो, ठीक है। तो ये देखिए कैसा बनेगा, सोल्व देखिए आप, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें ऐसा क्या डिवाइड या डिवाइडेड किया जाए, ठीक है, क्या डिवाइड किया जाए कि हमें क्वोशंट मिले इतना, ठीक है। ये रिलेशन बन गया, x है। अब यहां पे क्या है, माइनस था तो इसको पहले पलट लेते हैं, पलट लिया हमने, 2 हो गया पॉजिटिव में। देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड आ गया है, तो मतलब ये डिविडेंड है, मेरे को इसको इधर ही रखना है, समझ रहे हो। इस 25 को इधर ही रखना है, 25 को इधर ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा मैं क्यों ना करूं कि जो मेरा x है मैं इसको इधर ले जाता हूँ। तो इस चीज को मैं वैसे लिख लेता हूँ, बस सिर्फ मैं शिफ्ट करूंगा इसको इधर और इसको इधर, बस और कुछ नहीं, निशान विशान कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अब इस चीज को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया लगेगा। और ये हो जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अगले वाले स्टेप में। इसी चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 को थर्ड बार, 2 को भी थर्ड बार, मल्टीप्लाई 4 ऊपर हो गया तो इसको 2 बार, 27 27, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब 27 से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इस 4 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आपका आंसर क्या आया, माइनस है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस और -2, ये आपको कुछ है, ये देगा आपको -2 और 27 नीचे बच रहा था, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, ए आपका देखो ऐसे दिया हुआ है, ए आपका क्या है, ये पूरा है, ठीक है। आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैंने ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए अपॉन बी है। देखो मैंने ए की वैल्यू कैसे दे रखी है, ये है, ठीक है। ए की वैल्यू ऐसे दे रखी है। अगर मैं आपको कहता, सीधा सीधा कहता कि ए की वैल्यू भाई 4 × 2 है और ये 8 हो जाएगा, 8 3 24, अगर मैं ऐसे देता आपको तो अच्छा लगता, मगर मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये दिया। तो वही बोल रहा है ए अपॉन बी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए अपॉन बी माइनस का जो है आपका 2। तो पहले इस चीज को सोल्व कर लेते हैं ना, पहले इसको हम लोग 24 बना लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो पहले इस चीज को सोल्व कर देते हैं कि ए और अपॉन बी की वैल्यू है क्या। तो 2 है और ये -4 है, तो ये तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 2 को मैं बाहर देता हूँ और ये इंटू है, माइनस में है तो मीन्स ये आपका उल्टा हो जाएगा और ये पॉजिटिव में आपका पावर हो जाएगा। पॉजिटिव में हो गया पावर या एक्सपोनेंट, आप एक ही बात को समझिए। इसको भी मैं बाहर देता हूँ, ठीक है। इसको भी 4 कर देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा। अब देखिए ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, 24 में लग
अब देखिए मेरा इतना आ गया है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए मैंने 6 6 हो रहा है तो मैंने कॉमन करके ऊपर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ से समझने वाली चीज़ है, ये है ए और बी, ए अपॉन बी मतलब यहाँ पे 1 है और मुझे चाहिए 2, तो मतलब क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, बोथ साइड की स्केलिंग करूँगा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड नहीं लिखेंगे, स्केलिंग ऑफ बोथ साइड। तो स्केलिंग कैसे करेंगे, 2 लगा दिया यहाँ पे, स्केयर लगा दिया। अब यहाँ पे भी मुझे स्केयर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे मैं इसको स्केयर कर देता हूँ, इस पूरे को लेके, है ना। तो स्केयर हो गया। अब पूछा गया है ए अपॉन माइनस में जाना चाहिए, तो माइनस में इसको कैसे लाया जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस में कैसे लाया जाए। अगर मैं 1 अपॉन कर दूँ ना तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, स्केयर में माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं अगर, ये 12 हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 12 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 अपॉन कर दूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को पूरी एक चीज़ मानिए, ठीक है, और इस चीज़ को पूरा एक मानिए, मतलब ए मानिए बी मानिए। तो बी को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो बी को मैं इधर ले जा रहा हूँ, और इस ए को मैं इधर ले जा रहा हूँ। देखो पलटेगा कुछ भी नहीं, सिंपल। तो देखिए मेरा आंसर क्या आया, यही मेरा आंसर है कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका 9th क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं, आपको क्या बोला हो गया है, रेसिप्रोकल निकालने को बोला गया इनका। तो रेसिप्रोकल में ध्यान दीजिए, ये तो पलटेंगे मगर ये आपका निशान चेंज सेम नहीं रहेगा, ये सेम का सेम रहेगा एक्सपोनेंट। देखिए कैसे पलटता हूं मैं, इसका आंसर क्या आएगा, 3/4 एक्सपोनेंट 12, इसका क्या आएगा 6/5 एक्सपोनेंट 47, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 12/7 और ये माइनस में 199, ठीक है। तो ये है रेसिप्रोकल, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए 10th क्वेश्चन आपसे मैं ये बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप अपने आप करने लगेंगे। देखिए आपको बोला हुआ है एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स कहाँ पे है भाई, एक्स देखो यहाँ पे है। तो हमें पता है जब सेम बेस होता है तो ये ऊपर वाला एक्सपोनेंट क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 5 और एक्स क्या होगा 5 + 3 8 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जा रही है 8 आ जा रही है। ऐसे ही आपको बी क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसे अपॉन में दे देगा, ऐसे दे देगा, और आपको यही यहाँ पे भी देगा, और आपको यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, ध्यान दीजिए। तो देखिए सेम है, सेम सेम का मतलब ये ऊपर वाले दोनों प्लस होंगे, और ये यहाँ पे क्या दे दिया आपको, इसका मतलब 2x दे दिया। तो 2 यहाँ पे 4 हो जा रहा है, 2x है यहाँ पे, x अभी अकेला करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो ये आपका 2 आ जाएगा, जब ये 2 को यहाँ लेके आएंगे। तो x का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको 4 हो जाएगा टोटल। मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। मैं आपको आपकी बुक में से थोड़ा सा करा देता हूँ। तो देखिए इसको देख के घबराना नहीं है आपको, देखो सेम है, ये बेस सेम है, इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐड होके, मतलब इसका ये तो सेम ही रहेगा, ऐड होके जो आएगा आपका ये आएगा। तो ऊपर वाला क्या है आपका ऐड होगा -7, और ये किसके बराबर दिया हुआ है वहां पे उधर की तरफ, इसके बराबर दिया हुआ, तो इसको खोलेंगे तो ये आपका -7, ये आपका कितना हो जाएगा, देखते रहिए, -3 हो जाएगा। और ये कितना है, x को अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा इधर, ये प्लस में आ जाएगा, एक इधर आएगा, आपका ये -2 हो जाएगा 2x। जब x को अकेला करेंगे तो ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, -2 और -2 डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1। तो मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी -1 है। फिर से देखिए आप ध्यान से, सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको गड़बड़ लग रही होगी, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, -2 है, 2x है, तो ये 2 जब अकेला होगा तो ये -2 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये देखिए काटेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब -1 आपका बच रहा है। तो यही आपका वैल्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा -1, ठीक है। जब आप यहाँ पे -1 रखेंगे देखिए क्या होता है, ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा।
वही हमारा यहाँ पे आ भी रहा था। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सेम नहीं दिया हुआ है, देखना ध्यान से, 5 है और 4 है, यहाँ पे 15 है, तो ये ना झटके से आप लोग प्लस करके पता नहीं क्या कर दें। तो पहले इसको देखिए करा कैसे जाएगा। देखिए डिवाइड है तो इसको पहले मैं उल्टा लिख लेता हूँ। ये तो ऐसे कैसे जाएगा, ये मल्टीप्लाई और ये 4 ऊपर गया और ये 5, ठीक है। ये ऐसे कैसे ही है। 4 का क्यूब, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको। देखिए 15 को 3 बार लिख लिया मैंने, 4 को भी 3 बार लिख ही लेते हैं, कट ही रहा है एक्चुअली तो मैं लिखूंगा नहीं। 4 का स्क्वायर, अरे 4 का क्यूब, और ये 5 को 3 बार लिख लेते हैं। 4 का क्यूब तो कट जाएगा सीधा सीधा। देखिए 5 कटेगा तो ये 3 देगा, यहाँ पे ये वाला 5 कटेगा इससे तो ये 3 देगा, ये वाला कटेगा तो 3 देगा। मतलब क्या आया मेरा, 3 का क्यूब आया, और यहाँ 3, यहाँ पे गलती है, एक्स होएगा यहाँ पे। तो देखिए इस साइड से मेरा 3 बेस है और यहाँ पे 3 ऊपर है, तो मतलब ये देखिए कुछ मिरर टाइप का दिख रहा है आपको। एक्स का पावर, जो एक्स का पावर है वही यहाँ पर 3 है, जो पावर मतलब जो यहाँ पे पावर है वो एक्स है, और जो यहाँ पे पावर है 3 है। मतलब बेस देखिए सेम है यहाँ भी, मतलब ये ऐसा ही है।